पत्नी को काटकर प्रेशर कुकर में उबाल दिया था। रिटायर्ड फौजी ने दिया था खौफनाक कत्ल को अंजाम। क्यों मर्डर मिस्ट्री को सुलझा नहीं पा रही है पुलिस? दूसरे राज्यों के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्यों बुलाया जा रहा है? खौफनाक मर्डर मिस्ट्री ने लोगों को दहला कर रख दिया है। लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा नहीं पा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम क्राइम कथा। इन दिनों हैदराबाद में हुई इस हत्याकांड की पूरे देश में चर्चा है। हैदराबाद की वेंकटेश्वरा कॉलोनी में हुई इस खौफनाक कत्ल ने देश को सन्न कर दिया। मामले में अब सामने आया है कि एक रिटायर्ड फौजी गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी माधवी की पहले हत्या की, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए, उन्हें कुकर में पकाया और फिर पास की एक लेक में फेंक कर उन टुकड़ों को मछलियों को खिला दिया। दिल्ली और गुजरात फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद। हैदराबाद की पुलिस इस मामले में तेलंगाना के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ साथ राजधानी दिल्ली और गुजरात के गांधीनगर के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद लेने का फैसला किया है। पुलिस ने यह तय किया है कि वो दूसरे राज्यों की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाएगी ताकि वो हैदराबाद में हत्या वाली जगह से खून के धब्बे या लाश को ठिकाए लगाए जाने के दूसरे सबूत ढूंढ सके। सब कुछ पता, लेकिन कत्ल के सबूत नहीं। एक्सपर्ट्स भी इस मामले को लेकर काफी हैरानी जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल फिलहाल का ये पहला ऐसा मामला है जब आरोपी हत्यारे को पुलिस ने पकड़ रखा है, उससे पूछताछ कर रही है, वो अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है। वो बता भी रहा है कि उसने हत्या कहाँ की, कैसे लाश को ठिकाने लगाई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस कत्ल के सबूत नहीं जुटा पा रही है। पुलिस ऑफिसर तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें सबूत इतनी सफाई से मिटा दिए गए हों कि खून का एक धब्बा तक नहीं मिल रहा है। गुस्से में नहीं, प्लानिंग में की थी हत्या। गुरुमूर्ति ने पहले बताया था कि उसने गुस्से में ऐसा किया था, लेकिन अब पुलिस ने पूछताछ के बाद ये पता कर लिया है कि गुरुमूर्ति ने अपनी बीवी की जान 16 जनवरी को गुस्से में आकर अचानक नहीं, बल्कि इसके लिए उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी और इसी प्लान के तहत उसने अपने बच्चों को पहले अपनी बुआ के घर भेज दिया था। असल में पूछताछ के दौरान गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मार डाला था, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये सोची समझी साजिश थी। गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था। कत्ल के बाद गुरुमूर्ति 2 दिनों तक अपनी पत्नी की लाश को किचन नाइफ से काट कर उसे टुकड़ों में उबालता रहा और उन्हें घर के पास मौजूद एक लेक में फेंकता रहा। गुरुमूर्ति को अपनी पत्नी के अफेयर का था शक। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया था कि उसे शक था कि उसकी पत्नी माधवी का किसी के साथ अफेयर था। रिटायर होने के बाद हर रोज इस बात पर झगड़ा होने लगा था। फौज में था तो उसे शुरू में पता नहीं था। कत्ल से पहले उसने प्लानिंग की और फिर माधवी के कत्ल से पहले अपने पालतू कुत्ते को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर पत्नी की बेरहमी से हत्या की और फिर शव को बाथरूम में खींच कर ले गया, जहां उसने टुकड़ों में काट कर उबालने की योजना बनाई। उबालने के बाद पास में ही एक झील में वो टुकड़ों को फेंका था। हैदराबाद के वेंकटेश्वरा कॉलोनी के रहने वाले गुरुमूर्ति को पुलिस ने उसकी बीवी की गुमशुदगी के बाद उससे की गई पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।